औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले वीडियो में आज का वीडियो भी 8वीं जमात के जियोग्राफी सब्जेक्ट से लिया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था वर्ड इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री किसे कहते हैं। आज थोड़ी बहुत हम कोशिश करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन में कितने किस्म हैं इंडस्ट्री के। तो जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, इट इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स, मेनली याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो पहला चीज, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, खाम चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज आर ऑफ फोर टाइप्स। रॉ मटेरियल जो हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, उसकी बिना पर हम इंडस्ट्रीज को चार बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, तकसीम कारी करते हैं। एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तीसरी मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, चौथी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, on the basis of raw material, industries can be classified into four groups: agro based industries, mineral based industries, marine based industries and forest based industries। चूंकि इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम अगर बात करें स्टील की, जो हम अपने घरों में लोहे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोहा जमीन से आता है, लेकिन ये लोहा इस शक्ल में नहीं आता है जिस शक्ल में हम अपने मकानों में इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जमीन से एज आयरन ओर या रॉ मटेरियल निकलता है। फिर इसे हम कंप्रेस करते हैं फैक्ट्रीज में जाकर, तो वहां पर इसके मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हैं। जैसे घरों के लिए हम सरिया बनाते हैं, इसी तरह से रेलवे पटरीज के लिए हम, जो रेलवे की पटरियां होती हैं रेलवे लाइन की, उनके लिए हम बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाते हैं। या इसी तरह से हम टीन की चादरें भी बनाते हैं अपने मकानों के लिए। तो प्यारे बच्चों, ऑन द बेस ऑफ दिस रॉ मटेरियल इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स। एक होगी एग्रो बेस्ड। एग्रो मीन्स वो इंडस्ट्री जिनके रॉ मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आते हैं। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर। those industries, agro based industries are those industries जिनमें हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जिनमें हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जिस तरह से हमारे जो कपड़ों की इंडस्ट्री आती है, ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आती है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आती हैं। हमें मुख्तलिफ किस्म के गुज़ाई अजनास जो मिलते हैं, जो वो इंडस्ट्री हैं, उन इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बेसिकली या सारा का सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, तो उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो दूसरा होगा मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री उन इंडस्ट्री को कहते हैं जिनमें हम रॉ मटेरियल मिनरल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिनका रॉ मटेरियल हम मिनरल इस्तेमाल करते हैं, चाहे मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक मिनरल हो। तो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है जिनका रॉ मटेरियल हम जो समुद्रों से चीजें आती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मछलियां वगैरह। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो जिनका रॉ मटेरियल हम वो चीजें इस्तेमाल करते हैं जो जंगलात से आते हैं, जैसे आमतौर पर जड़ी बूटियां। इसमें हमारी आयुर्वेदिक, ज्यादातर आयुर्वेदिक और
क्या कहते हैं इसे, जो दवा कंपनियां हमारी हैं, जो वो फैक्ट्रियां जहां पर हमें दवाई मिलती है, तो उन्हें हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज आपको पता ही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स जो इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री होगी, जिसमें मुलाजमतें भी कम होंगी और बाकी अखराजात भी उनके कम होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हुकूक, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हुकूक, इंडस्ट्रीज आर ऑफ 4 टाइप्स, याद रखना चाहिए। On the basis of raw material, industries are of 4 types: agro-based industry, mineral-based industry, marine-based industry, and forest-based industry. Agro-based industry use plants and animal-based products as their raw materials. Mineral-based activities are those activities which use mineral ores as their raw materials. And marine-based industries are those industries which uses sea or ocean as their raw material. And forest based industries are those industries which uses forest related things as their raw material. So on the basis of size, industries are of two types, small scale and large scale. And on the basis of ownership, industries are of 4 types. एक होगी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दूसरी होगी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तीसरी को हम जॉइंट सेक्टर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहेंगे, पीपीपी। तो चौथी होगी कोऑपरेटिव। अब हम थोड़ा बहुत इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होगी वो इंडस्ट्री विच इज ओन्ड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। वो इंडस्ट्री जिसे कि हम जिसका मालिक एक शख्स या एक से ज्यादा शख्स अशखास हों, तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप, बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तीसरी जॉइंट सेक्टर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे हम पीपीपी भी कहते हैं, और दोज इंडस्ट्री विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बाय द स्टेट और बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो cooperative sector industries are those industries which are owned and operated by the producers or the suppliers of the raw materials, workers or both। ये समझने की कोशिश करना, वो तीन तो आसान है। प्राइवेट सेक्टर वो इंडस्ट्री होगी जिससे कि एक शख्स या एक से ज्यादा 2-3 शख्स जिसके मालिकाना हुकूक रखते हों। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी जो कि उन जिसके मालिक के गवर्नमेंट हो। जॉइंट सेक्टर होती है, जॉइंट सेक्टर वो इंडस्ट्री होती है जिस इंडस्ट्री को दोनों गवर्नमेंट भी और a group of इंडिविजुअल्स ओन करते हों। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहते हैं जिसे कि ओन करते हैं, जिसे कि चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं बाय द प्रोड्यूसर्स, वो जो के प्रोड्यूसर्स हों, एंड द सप्लायर्स, बाय द प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स और वर्कर्स, जिसे के ओन करते हैं। जैसे कि हमारी आम लफ्जों में हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री समझने की आप कोशिश करो। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव। ये सारी की सारी न गवर्नमेंट चलाती है न ग्रुप ऑफ पर्सन चलाते, तो इसे सारे प्रोड्यूस करते हैं। बाकी मालकान भी फिर वो जब अपने माल को मंडी में लेते हैं तो वो भी इसे ओन करते हैं। इसमें सारे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते
मेनली प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस इंडस्ट्रीज को हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो फैक्टर क्या है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? इसमें मेनली आता है रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट। जहां पर ये चीजें आसानी से मिले वहां पर फैक्ट्री लगाई जाती है। ठीक है, जहां पर इन चीजों की बहुतात हो, आसानी हो, वहां पर फैक्ट्री बनाने में भी आसानी होती है। तो सबसे पहले चीज लैंड, जमीन। दूसरी चीज रॉ मटेरियल, मिलना आसान हो। तीसरी चीज लेबर, सस्ता हो। चौथी चीज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, वहां पर इंडस्ट्रियां ज्यादातर बनाई जाती हैं जहां पर आने और जाने में सहूलियात ज्यादा से ज्यादा हों। शुक्रिया बच्चों।